हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्युत्पन्न राशि के बारे में। किसके बारे में? व्युत्पन्न। किसके बारे में बात करने वाले हैं? व्युत्पन्न राशि। देखिए बाबू, व्युत्पन्न राशि होता क्या है? नाम ही है व्युत्कर्ण। मूल राशि पे आधारित जो होती है वही क्या है? व्युत्पन्न होती है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन से बात करेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल अथवा आधारी राशि के पदों में व्यक्त करते हैं तो उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आइए समझेंगे हम लोग। देखिए, व्युत्पन्न राशि जो होती है वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूल अथवा आधारी भौतिक राशि के पदों में व्यक्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जिन्हें हम क्या मूल भौतिक राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। चाहे ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के पदों में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब देखिए, मूल पैराग्राफ चेंज करें। सात प्रकार के मूल भौतिक राशियों को छोड़कर अगर दो संपूरक राशियों को छोड़कर बाकी सब व्युत्पन्न राशि होती है। देखिए, 7 प्रकार के मूल भौतिक राशियों को छोड़कर और 2 प्रकार के संपूरक भौतिक राशियों को छोड़कर बाकी सब क्या है? संपूरक, बाकी सब व्युत्पन्न राशियां होती है। जैसे चाल, वेग, बल, कार्य, यह सब के सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। ये सब के सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। नोट हो गया? आगे बात करने वाले हैं हम लोग
नोट में लिखेंगे। संपूरक भौतिक राशियां, संपूरक भौतिक राशियां। अब देखिए संपूरक भौतिक राशियां क्या होती है। देखिए ये संपूरक ही नाम है संपूरक। संपूरक का मतलब सबसे मिला जुला और सबके पूरक होना चाहिए। तो संपूरक का डिफिनेशन देखेंगे हम लोग। गणितीय पदों में व्यक्त, गणितीय पदों में व्यक्त की जाने वाली, गणितीय पदों में व्यक्त की जाने वाली भौतिक राशियों को संपूरक भौतिक राशियां कहते हैं। संपूरक राशियां जो होती है ना बाबू, संपूरक भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के होती है। पहला समतल कोण, दूसरा है ठोस अथवा घन कोण। आप समतल कोण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और ठोस अगर सॉलिड एंगल या क्यूब एंगल। क्लियर? यह क्या है? संपूरक भौतिक राशियां हैं। देखिए जिन्हें गणितीय पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक भौतिक राशियां कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि संपूरक भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तब बताएंगे कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। जिसका पहला प्रकार क्या है? समतल कोण, और दूसरा क्या है? ठोस अथवा घन कोण। ठोस अथवा घन कोण। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि संपूरक भौतिक राशियां होती है 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन। फिर क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि संपूरक भौतिक राशियां होती है ठोस कोण, ठोस कोण 2 नंबर में रहेगा आपका समकोण, 3 नंबर में आपका रहेगा क्षेत्रफल, और 4 नंबर में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समतल कोण या ठोस कोण या घन कोण भी देगा तब भी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों। क्लियर? तो आइए बात करते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए अब बात करने वाले हैं मात्रक। अब मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट्स। क्या बोलते हैं? यूनिट्स। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। नाम है यूनिट्स। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। अब देखिए मात्रक होता क्या है? मात्रक का अर्थ होता है, मात्रक का अर्थ होता है मापन।
क्या होता है बाबू? मापन। मात्रक का अर्थ क्या होता है? मापन। मात्रक का अर्थ क्या होता है? मापन। क्लियर? अब डिफिनेशन से बात करते हैं, इसका परिभाषा। अब मात्रक की परिभाषा आप लोग क्या दे सकते हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है, तो उसे ही मात्रक कहते हैं। अब देखिए बाबू, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक मान। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है। उस मानक मान को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे कि कोई कहते हैं कि 5 किलोग्राम चावल चाहिए। क्या चाहिए? तो देखिए तो कितना बड़ा सेंटेंस होंगे कि 5 किलोग्राम चावल चाहिए। तो इसके मानक मान जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? किलोग्राम को केजी कहते हैं। 5 केजी चावल दीजिए, 5 केजी चावल दीजिए। तो ये जो शॉर्ट नाम होता है, जैसे किसी व्यक्ति का शॉर्ट नाम ही क्या कहलाता है? अच्छा लगता है। और शॉर्ट नाम को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार की मात्रा का अर्थ होता है मापन, और मापन एक स्टैंडर्ड वैल्यू में देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान की आवश्यकता होती है। उसी मानक मान को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। देखिए तो ये कितना बड़ा सेंटेंस है। 5 किलोग्राम चावल चाहिए, और कोई जाते हैं मार्केट में कहते हैं, बहुत कम समय में कहते हैं कि 5 केजी चावल चाहिए। तो देखिए तो 5 किलोग्राम कहने में भी समय ज्यादा लग रहा है और सेंटेंस भी ज्यादा हो रहा है, और सबसे कम समय कहते हैं 5 केजी चावल चाहिए। तो देखिए तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोल क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लंबाई को मापने के लिए मीटर, लंबाई को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, जबकि द्रव्यमान को मापने के लिए
ग्राम, ग्राम, टन इत्यादि आदि की आवश्यकता होती है। क्लियर? नोट हो गया? स्टार में नोट करिए। कि पुनः व्यक्त करने के लिए, पुनः व्यक्त करने के लिए एक संख्यात्मक मात्रक मान लिखा जाता है। कितना बाकी था?